यहाँ सभी लोग तो इंग्लिश में बोलते हैं, मैं तो हिंदी में ही बात करूँगा, क्योंकि वैसे भी मैं मानता हूँ कि अपना जो राष्ट्रीय लैंग्वेज है और मेरे हाथों से ही लिखा जाता है कि भाई सब कुछ काम करो तो हिंदी में करो, और मैं ही लिखता हूँ और मैं ही उसका वो नहीं करूँ पालन, तो मुझे भी ठीक नहीं लगता है। और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, उसमें ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं उसमें 80% से भी ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं जानते, वो अपनी ही लैंग्वेज जानते हैं। श्री राजीव करवाल जी, श्री HP कुमार जी, श्री विलियम हरमान जी, सुशील जोसेफ जी, चतुर्वेदी जी, अनुपम वर्मा जी, कार्तिक दवे जी और हमारे इनवाइटी सभी मेहमानों, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं हर दफ़े बोलता हूँ कि देहात टूटेगा तो शहर बचेगा नहीं। तो देहातों को तोड़ने की बात वो अच्छी बात नहीं है, देहातों में पहुँचने की ज़रूरत है। तो ये छोटे इंडस्ट्रीज़ को भी देहातों में पहुँचाने की कोशिश हमने शुरू की है कि देहातों में पहुँचाओ, छोटे गांव में पहुँचाओ, और यही ज़रूरत है छोटे गांव में जो स्किल और अनस्किल वर्कर्स है उसको भी छोटा बड़ा काम मिल जाए, वहाँ ही मिल जाए, उनके घर के पास मिल जाए, उनके घर में ही मिल जाए। तो ये जो बड़े लोग थे अपन को ये भारत दिया, और मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो आज भारत है वो कृष्ण के टाइम में भी नहीं था। आज जो जुड़ा हुआ भारत है वो कृष्ण के समय में भी नहीं था। ये जुड़ा हुआ भारत, उसको जुड़ा हुआ रखने का काम भी हम ये छोटे इंडस्ट्रीज के जरिए कर सकेंगे, सबको जोड़ के साथ में रख सकेंगे, क्योंकि 2,60,00,000 इंडस्ट्रीज है छोटी, और उसके साथ 6 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत से लोगों को उसमें से रोजी रोटी भी मिलती है। और करीब 45% जो अपना वो है उसमें से अपन 45% देश का उत्पादन इन उद्यमों से आता है, और 35% से भी अधिक का देश निर्यात में ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का उसमें हिस्सा है। तो ये सभी आप सबका ये परिणाम है, मेहनत का परिणाम है। तो मैं मानता हूँ कि अपन सही दिशा में काम करें, और कुछ भी गलती हुए और कुछ भी कमी हुए तो गवर्नमेंट आपके साथ है, अलग नहीं है। दीनशा पटेल भी आपके साथ है, अलग नहीं है। मैं मानता हूँ कि कभी भी कोई भी मुश्किल होए, कोई भी बात की मुश्किलें होए तो आप आ सकते हो, मिल सकते हो, मिल के अपनी बात बता सकते हो, और उसमें जल्दी से जल्दी कैसा निपटाया जाए काम, वो हमारी ऑफिस कोशिश करेंगी, मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि बहुत ही अच्छा है, संस्कृत में एक छोटा सा चरणवो मधुविंदती चरो चरो, जो समझ पाए उसको, तो कुछ भी काम करना है तो चलना ही पड़ेगा। मधुविंदती मध, कुछ भी अच्छी चीज पानी है तो चलना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, और आगे बढ़ना है तो कोशिश भी करनी पड़ती है ना। जो कोशिश नहीं करे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चरणवो मधुविंदती चरो चरो, तो चलो, दिक्कतें तो आएगी, दिक्कत के बिना तो जीवन ही नहीं है। जो दिक्कत नहीं होगी तो जीवन कैसे चलेगा। तो ये आप सब समझो और आगे बढ़ो, और ग्रामीण और अर्ध सरकारी क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और धन व संपन्नता को सभी वर्गों तक पहुंचाने का काम भी यह क्षेत्र करता है।
इन्हीं सब कारणों से सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र को सम्मिलित विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि यूपीए सरकार के विकास कार्यक्रम का आवश्यक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में भी लघु उद्योग क्षेत्र को के लिए एक नई डील का जिक्र किया। इसमें प्रथम पीढ़ी के उद्यमों के लिए बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण मिलाना, इंस्पेक्टरों के त्रास से मुक्ति व अलग अलग अनेक आवश्यक कानूनों को मुक्ति भी शामिल की गई है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि दिक्कतें इंस्पेक्टर राज में दिक्कतें ज़्यादा है, छोटी छोटी बात में भी। और मैं मानता हूँ कि जो अधिकारीगण है उसको सोचने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बात में उसको दिक्कत करके फिर उसको बंद करवा देना, आप काम बंद कर दो, तो ये भी ठीक नहीं है। सोचना चाहिए और प्रैक्टिकली उसमें कैसे काम हो सके वो भी सोचना चाहिए। कुछ समय में मेरे मंत्रालय ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे उद्यम विकास की ओर अग्रसर हो सके। 2006 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एक्ट के साथ कई योजनाएं शुरू की गई। मेरा मंत्रालय आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में कंपटीशन बढ़ाने के लिए विचार से लघु उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने और घरेलू बाजार में मल्टीनेशनल कंपनी के आने से उत्पन्न चुनौतियों के लिए इन उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपटीशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम में 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उद्योग क्षेत्र के उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से अगस्त 2000 से शुरू की गई थी। मार्केटिंग सहायता योजना के तहत मंत्रालय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा सूक्ष्म लघु उद्यम क्षेत्र के उद्यमों की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो ये भी हम शुरू किया है, और जो राष्ट्रीय मेले होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं, उसमें भी सारी चीज़ें कैसे पहुंचा सके। मेरे मंत्रालय के तहत से अन्य योजनाएं भी चलाई जा रही है। राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अधीन उद्यमी मित्रों के माध्यम से सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पूरे देश में व्यापक रूप से आरंभ हो चुका है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 4735 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को 37 लाख से अधिक रोजगार अवसरों को सृजन करने का ये जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, वो शहरों के लिए भी है और गांवों के लिए भी है। और वैसे जो जनरल है उसमें खाली 10% इन्वेस्टमेंट में, जो शहर में करेगा तो उसको सब्सिडी 15% मिलेगी, गांव में जाएगा 25% उसको सब्सिडी मिलेगी, और दूसरी बैंक लोन से उसका काम शुरू हो जाएगा। और लेडीज़ के लिए और ST SC के लिए उसमें अलग प्रावधान किया गया है 5% का, ओनली 5% इन्वेस्टमेंट।